हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा। और यहाँ पर हम लोग आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस के अंदर अलग अलग टॉपिक समझा रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों को इन टॉपिक्स की ज़रूरत आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि आप ही के एग्जाम में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये जितने भी टॉपिक्स अभी तक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं वो क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज एक अलग सी वीडियो बना रहा हूँ, एक अलग से टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि जनरली आप लोगों को यूट्यूब पर नहीं मिलती होगी। तो यहाँ पर अब किस बात के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा एक एक करके। ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन को आप लोग देख रहे हैं, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन कोई छोटी चीज़ नहीं है, इससे ना बहुत कुछ पता चलता है। आज मैं वही बारीकियां आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद आप लोगों को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बाइनोमियल थ्योरम से बहुत लोग डरते भी हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, लेकिन आज के बाद आप लोग नहीं डरेंगे। तो आइए ज़रा शुरुआत करता हूं मैं हमारे इस कार्यक्रम की, जिसमें हम लोग आप सभी लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स समझाएंगे। और ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप लोगों ने एक एक करके लिख लिए तो फिर तो भाई मज़ा आ जाएगा। जैसे जैसे मैं अभी बताता चल रहा हूँ वैसे वैसे लिखते चलिएगा। जैसे सबसे पहली बात तो आप लोगों को नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर n की जो वैल्यू रहेगी, देखिएगा ज़रा ध्यान से। यहाँ पर जो पहली बात तो r नीचे आता है, देखिए ज़रा NCR। तो ये जो r जो नीचे रहता है ये हमेशा हमेशा जो रहेगा वो 0 से बड़ा रहेगा और r तक जाएगा। और देखिए n के बराबर तक भी जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर n से n आ रहा है। और ये r की वैल्यू यानी कि 0 से लेकर के n तक जा सकती है। ये बात आप बहुत सारी जगहों पर पढ़ते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, ये वाली बातें आपको पता रहती है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अभी बहुत कुछ बताऊंगा। अब नोटिस करने वाली बातें क्या हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। हम लोग अगर बात करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो क्या आता है, क्या मिलता है हमें? a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर मैं बात करने जाता हूँ a प्लस बी के होल क्यूब की, तो मुझे क्या मिलता है? a का क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब, यही मिलता है मुझे। जब मुझे ये चीज मिलती है तो इससे क्या मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जब मेरे पास n की वैल्यू कितनी थी? 2 थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी आई? 3 आई। जब मेरे पास n की वैल्यू जो 3 थी तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितनी आई? 4 आई। इसका मतलब अगर मेरे पास अगर पावर रहेगी अगर n, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, तो मेरे पास कितने आएंगे? n+1 आएंगे। इस बात को दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना। मैं एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स बताता हुआ चल रहा हूं, आप लोग इन पॉइंट्स को लिखते चलिएगा। पहला पॉइंट ये था मेरा, दूसरा पॉइंट ये है मेरा, देखिएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। दूसरा पॉइंट मैंने ये बनाया है। क्लियर हो गई कहानी? दूसरा पॉइंट बता दिया। अब और आगे चलो, तीसरा पॉइंट बताता हूं आप लोगों को। बड़े काम की चीजें बताने जा रहा हूं आज। आप लोग हमेशा नोटिस करना, जो भी आर की वैल्यू रही होगी, जो बाद में लिखा है यानी बी, उसकी पावर सेम रहेगी। देखो जरा यहाँ पर 0 लिखा है, देखो बी की पावर 0 लिखी है। यहाँ पर 1 लिखा है, देखो बी की पावर 1 लिखी है। यहाँ पर 2 लिखा है, देखो बी की पावर 2 लिखी है। और इसी के साथ एक और बात, जो भी यहाँ पर लिखा होगा, तो जो यहाँ पर पहले लिखा था उसकी पावर में से n में से माइनस हो जाएगा। जैसे n-0, यहाँ 1 लिखा है तो n-1, यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो फिर 2-1, यहाँ पर अगर 3 लिखा है तो फिर n-3 और b की पावर 3। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि जो भी वैल्यू आपको, जो भी वैल्यू r की होगी तो हमेशा जो a होगा, a में वो माइनस हो रहा होगा और b की वो पावर रहेगा। a में वो माइनस हो रहा होगा, b की वो पावर रहेगा। a में वो माइनस हो रहा होगा, b की वो पावर रहेगा। याद, दिमाग में डाल लो इस बात को, दिमाग में। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट पर बात करता हूं। अब मिडिल टर्म में हम लोग बड़ा घबराते हैं कि मिडिल टर्म में कैसे निकालने जाऊंगा। अरे जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग एक बात नोटिस करना, a प्लस बी का जब होल स्क्वायर निकला तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपको एक चीज नोटिस करवा रहा हूं, नोटिस करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आपको a स्क्वायर 2ab प्लस में b स्क्वायर मिला। जब आप लोगों ने a प्लस बी का होल क्यूब ओपन किया था तो आपको a का क्यूब 3a का स्क्वायर b 3ab का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब मिला।
जब आप लोग a प्लस बी का होल पावर 4 करोगे तो a की पावर 4 6, a का क्यूब b, यहाँ पर आ जाएगा 4c2, तो यहाँ पर 4 तिया 12 और 4c2, तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4c1, तो 4 ही रहेगा यहाँ पर। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा a का क्यूब b प्लस में 6 a का स्क्वायर b का स्क्वायर 4 a b का क्यूब प्लस में आपके पास आ जाएगा b की पावर 4। ये आ रहा है। नोटिस करो, जब भी n की पावर, जब भी n जो है वो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही है, ऑड आ रही है। देखना जरा ध्यान से, यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, नंबर n अगर आपका इवन है तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही है, देख लो जरा ध्यान से, ऑड आ रही है। यहां पर देखो, अगर आपका n जो है वो ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही हैं, जरा ध्यान से देखो भाई साहब, इवन आ रही है। नोटिस कर लो, देखो जब ये ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, इवन आ रही है। देख लो यहाँ पर 4 टर्म्स आ रही हैं। जब ये देखो इवन है तो देखो टोटल कितनी टर्म्स आ रही हैं, 5 आ रही हैं। अब इसमें कमाल की बात, जब कभी भी ऑड टर्म्स आती है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब कभी भी ऑड टर्म्स आती हैं, यानी कि देखो ये 3 आ गई, फिर तो आपको एक ही मिडिल टर्म मिलती है, एक ही मिडिल टर्म मिलती है। जब कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं तो आपको 2 मिडिल टर्म मिलती हैं। ध्यान से देखो, 2 बीच में टर्म्स मिलती हैं। जैसे अभी इवन पावर थी तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ गए तो बीच में देखो एक ही मिल गई। अरे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं कैसे याद करूं। सुनो टेक्निक, सुनो टेक्निक, सुनो आप लोग जरा देखिएगा ध्यान से, मैं आप लोगों को टेक्निक बताता हूं। टेक्निक क्या है, टेक्निक ये है कि अगर आप लोगों को इसका शॉर्टकट समझना है, अगर आप लोगों को इसका शॉर्टकट समझना है तो आज के बाद कभी भी ऐसे याद रखो, n+1, n+2 और n+3। कभी भी अगर, कभी भी ये जो ऑड प्लेस पे रखे ना, पहले नंबर पर और तीसरे नंबर पर, कभी भी अगर n की वैल्यू अगर कभी भी ऑड आ गई तो इन दोनों को उठा के ले जाना उठा के। मिडिल टर्म यही दोनों होंगी। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, इवन, और जब कभी भी इवन आएंगी तो बीच में कितनी टर्म्स आती हैं, 2। हमेशा देख लो, यही तो करके दिखाया। बीच में देखो, जब कभी भी ऑड वैल्यू, n की वैल्यू ऑड तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन, और बीच में कितनी आ गई, 2 टर्म। कहो हाँ, बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हो। और कभी भी अगर इवन टर्म पूछी गई, यानी कि n अगर कभी भी क्या रहा आपका, इवन रहा, तो फिर एक ही ऑड टर्म, एक ही मिडिल टर्म आएगी, वो क्या हो जाएगी, n+2 डिवाइड बाय 2। यानी कि कहने का मकसद क्या है कि अगर a प्लस बी की होल पावर अगर 7 दे रखी है, a प्लस बी की होल पावर अगर 7 दे रखी है, तो 7 देने का मतलब क्या हो गया, n क्या हो गया, ऑड। अगर n ऑड हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, उससे एक ज्यादा, यानी कि इवन आ जाएंगी। और अगर इवन आ गई तो यही ऑड वाले के लिए तो यही उठा लेते हैं जो ऑड नंबर पे रखे, यानी कि आपको उठाना है n+1 डिवाइड बाई 2, n+3 डिवाइड बाई 2, यानी क्या हो जाएगा, 7+1 डिवाइड बाई 2, 7+3 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 4, ये कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 4th टर्म और 5th टर्म आपकी मिडिल टर्म हो गई। लेकिन वहीं अगर कोई आपसे कह दे a प्लस बी की पावर जो है वो 8 है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 9 आ जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 9 आ जाएंगी। तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली देखो, n अगर इवन है तो इवन प्लेस वाला उठाओ ना, देखो ना इवन प्लेस वाला, 8+2 डिवाइड बाय 2, यानी कि 5th टर्म, बस बात खत्म हो गई। इस तरीके से अब आप लोग मिडिल टर्म भी निकाल सकते हो और मिडिल टर्म भी निकाल पाओगे। अब सबसे जरूरी बात, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, सबसे जरूरी बात जरा ध्यान से देख लेना। आप कोई सी भी टर्म निकालने जाते हो, आर की वैल्यू हमेशा उससे कम आती है। जैसे मैं बताता हूं, ये फर्स्ट टर्म है आपकी, आर की वैल्यू देख लो 0 है। ये सेकंड टर्म है आपकी, ऐसे बनाता हूं, फर्स्ट टर्म है आपकी, ये सेकंड टर्म है, आर की वैल्यू देखो 1 है। ये थर्ड टर्म है, आर की वैल्यू देखो 2 है। ये फोर्थ टर्म है, आर की वैल्यू देखो 3 है। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि अगर आप कोई सी भी टर्म निकालने जाओगे तो आर की वैल्यू उससे एक कम, जस्ट एक कम तो आएगी ही आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी की पावर 8, ठीक है, और आप इसमें निकालने जाते हो 5वीं टर्म,
पांचवी टर्म निकालने जाते हो तो 8c, पांचवी टर्म जा रहे हो तो आर की वैल्यू क्या होती है, एक कम, आर की वैल्यू क्या होती है, एक कम। अच्छा, जो आगे लिखा होता है उसमें पावर माइनस हो रही होती है, जो बाद वाले में पावर सीधी लग रही होती है। देखो यही तो होता है आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला, देखो सीख गए। चलो मैं एक और बताता हूँ। a प्लस बी की पावर मान लो 11 लिख दिया किसी ने, तो अब तुमको निकालनी है इसमें छठी टर्म, तो छठी टर्म निकालने के लिए टर्म 6 तो 11c, इससे एक कम होता है तो यहाँ 5 आ गया। a की पावर में क्या हो जाएगा 11 माइनस 5, b की पावर में क्या हो जाएगा 5, बात खत्म हो गई। दैट्स इट, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। देखो आंसर आ गया, डन हो गई कहानी। इसी तरीके से आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला बना के दे दिया जाता है, टी आर प्लस 1 बराबर में एन सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, और आप ये रटते रहते हो। क्यों रटना है, वाई रटें, जब हम सचिन सन से पढ़ें तो हम क्यों रटें। आई बात समझ में। अगर आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान में रहते हैं तो बड़ा इनक्रेडिबल होता है। बाकी तो एनसीआर की वैल्यू के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला कॉफिशिएंट हमेशा इस वाले कॉफिशिएंट के बराबर होगा, यहाँ से दूसरा हमेशा इसके दूसरे वाले के बराबर होगा। ये तो फिर डेप्थ में जाऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर अगर आप जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए, अगर ये पॉइंट्स आप दिमाग में रखते हो तो कभी मिडिल टर्म में नहीं अटकोगे, कभी भी आप लोग मिडिल टर्म में तो छोड़ दो, और ये इवन जनरल टर्म में भी नहीं अटको, कोई भी टर्म निकालनी पड़ जाए। बाकी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे मान लीजिए वो बोल दे कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, तो फिर एक्स की पावर 0 वाले को निकाल लेना चाहिए, और एक्स की मतलब एक्स की पावर वाले को निकाल लेना चाहिए, एक्स की पावर 0 वाले से इक्वेट कर देना चाहिए। पर वो एक सब चीज़ें साइड पे कर दो तुम अभी, वरना मिक्सअप करके ना सब कुछ बेकार हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, मैंने क्या बोला, इसको ऑब्जर्व करना था। इसको ऑब्जर्व करने पे हम लोगों ने क्या क्या दिमाग लगाया कि आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, पहली चीज। दूसरी बात कि अगर n दे रखा होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आती है n+1। दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखी। उसके बाद हम लोगों ने ये पता किया जो भी r लिखा होता है वो बाद वाला, जो भी इसमें बाद वाला होता है, बाद वाले की पावर में जाके सीधा लग जाता है। देखो जो भी r दे रखा होता है सीधा लग जाता है, पहले वाले की पावर पे n में से माइनस हो जाता है। ये चीज सीखी हम लोगों ने। इसके बाद मिडिल टर्म निकालने का शॉर्टकट सीखा कि अगर n की वैल्यू कभी भी ऑड दे रखी है तो देखो मैंने 3 लिख दिए, जो ऑड प्लेस पे रखे हुए हैं उन्हें उठा लो ऑड के लिए, अगर n की वैल्यू इवन दे रखी है तो इसे उठा लो इवन के लिए, बस बात खत्म। फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया ये कि अगर आपकी कोई सी भी टर्म्स दे रखी हो तो r की वैल्यू हमेशा उससे कम होती है, दैट्स इट। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगली एक और कमाल धमाल की वीडियो के लिए अभी के भी आप लोग टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उन्हें इस चैनल के बारे में जरूर बताना। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में।